हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको ओसीडी के वीडियो में बताया कि अलग से मैंने प्रॉमिस किया कि हम अलग से जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है, रिलीजियस ऑब्सेशन है, इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कई बार देखा पेशेंट इतना डिस्ट्रेस हो जाता है कि उसको लगता है कि क्या पता मैंने क्या कैसा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल ऑब्सेशन क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि पर्सन को लगने लगता है कि मैं अचानक उसको थॉट आने लगते हैं कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ। अब उसको थॉट इसलिए परेशान करता है कि एक्चुअल में वो होमोसेक्सुअल नहीं है। जैसे मैंने आपको एलजीबीटीक्यू का अलग से वीडियो बनाया, उसमें हमने बात की कि भाई होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, कि जैसे गे की हमने बात की और लेस्बियन की हमने बात की कि भाई गे मतलब लड़का लड़के की तरफ सेक्सुअली और इमोशनली अट्रैक्ट होता है और वो उसमें कंफर्टेबल होता है, और लेस्बियन मतलब लड़की लड़की की तरफ सेक्सुअली और इमोशनली अट्रैक्ट होती है और वो उसमें कंफर्टेबल है। तो वो लेस्बियन और जो गे है वो कोई बीमारी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो हमारे कानून के हिसाब से भी लीगली वो वैसे ही लोग हैं जैसे हेट्रोसेक्सुअल है। वो अलग बात है कि सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअल ज़्यादा है, इसलिए हम उनको अलग तरीके से देखते हैं, बट वो कानूनी तौर पे वो कोई मतलब वो लीगल है और वो कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन ये जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है ये एक बीमारी है। बेसिकली क्यों है, पेशेंट को अचानक से लगने लगता है कि मैं कहीं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, बट एक्चुअल में वो होमोसेक्सुअल नहीं है, बट उसको वो थॉट आता है। अब थॉट क्यों आता है? क्योंकि उसको वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको, जैसे मैंने ऑब्सेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि उसको थॉट आता है, वो थॉट उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो ईगो डिस्टोनिक थॉट है, और वो पेशेंट को थॉट बार बार आता है और वो थॉट उसको एंजाइटी प्रोवोक करता है, उसको एंजाइटी देता है। अब उस थॉट का उस पर असर क्या होता है कि वो परेशान रहने लगता है। कई बार वो अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करेगा, गैदरिंग को अवॉइड करेगा। उसको लगेगा कि मैं दोस्तों के पास जाऊँगा तो वो मैं उस नज़र से तो वो मुझे नहीं देखेंगे, कहीं वो मुझे ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, कहीं पर मैं किसी को टच तो नहीं कर दूँगा। तो उसको डर लगने लग जाता है, क्योंकि देखिए ये तो बीमारी है। पेशेंट उसको अगर समझ ही लेता तो फिर बीमारी तो नहीं होती है, तो वो उसको समझ नहीं पाता और वो थॉट उसको डिस्ट्रेस देने लगता है। उसकी वजह से वो अपनी गैदरिंग को भी अवॉइड करता है, दोस्तों को भी अवॉइड करता है, उनके पास जाने से भी अपने आप को बचाता है, और उसको लगने लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में, अपने जॉब में, अपने काम में उसको इंटरफेयर होने लगता है, डिसफंक्शन होने लगता है, इसलिए हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वो आपको ये ध्यान रखना है, ये सेक्सुअल ऑब्सेशन है और एक्चुअल में पेशेंट होमोसेक्सुअल नहीं है। या कई बार उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया कि कई बार लोग अपने जो रिलेटिव हैं या अपने जैसे मदर है, सिस्टर है, जैसे घर में होते हैं, तो वो उस तरफ देखते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मैं जब भी सर मेरी मदर की तरफ देखता हूँ तो मैं उनकी ब्रेस्ट की तरफ देखता हूँ, या मैं उनके नीचे की तरफ देखने लगता हूँ, और एक्चुअल में उसको इतनी गिल्ट आ जाती है कि मैं मेरी मदर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। जबकि अगेन आई एम रिपीटिंग, वो सोचता नहीं है, वो थॉट आता है, और उसको लगता है कि ये दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड फीमेल है मेरे लिए, और मैं मेरी सिस्टर और मेरी मदर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो वो एकदम अपने आप को बार बार, इवन कई बार वो क्या करते हैं, जब ऐसे थॉट आते हैं तो अपनी आंखें बंद करने लग जाते हैं, कई बार ऐसे अपने आप को बोलने लग जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। एक पेशेंट आया था, उसकी मदर लेके आई, तो वो बार बार कहते कि सर उसको ऐसा लगता है, वो इतना गिल्ट आता है, मेरे पैर छूने लगता है कि नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या मतलब मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। और कई बार अपने आप को हिट करने लगता है। उसके हाथ पे मैंने देखा कि कई जगह चोट आई हुई थी। जब भी उसको ऐसा थॉट आता, वो जाके अपने रूम में अपने हाथ अपने जो दीवारों पर पीटने लग जाता है। तो क्योंकि उसके लिए वो रियलिटी है, उसके लिए वो हकीकत है, और वो उस थॉट से परेशान होने लगता है। तो इसको हम सेक्सुअल ऑब्सेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे ही थॉट हमें अपने गॉड गॉडेसेस के लिए, अपने भगवान देवी देवताओं के लिए आने लग जाते हैं, कि पर्सन जैसे पूजा कर रहा तो उसको अचानक थॉट आएगा कि मैंने भगवान को गाली तो नहीं दे दी। कभी उसको जो इमेजेस हम बोलते हैं कि उसको अचानक से कुछ इमेज दिखाई देती है कि मतलब भगवान उसको कुछ नेकेड या नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी भगवान की फ़ोटो के ऊपर फोटी लगी हुई दिखाई देती है। कभी वो मंदिर के सामने से गुजरता है या पूजा कर रहा तो उसको लगता है मैंने कुछ भगवान के बारे में गलत बोल दिया, और फिर उसको गिल्ट आने लगता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। फिर वो वापस पूजा में जाता है या वापस मंदिर की तरफ जाता है और बार बार सॉरी बोलता है। तो
मतलब कंपल्शन करने लगता है। तो ये दोस्तों आपको समझना है कि ये एक्चुअल में आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ये एक्चुअल में आप अगर आपका ऐसा, देखिए चोर चोरी करके कोई उसको गिल्ट थोड़ी होती है, चोर चोरी करना चाहता है इसलिए वो चोरी करता है। तो आपको समझना है कि आपको गिल्ट इसलिए हो रही है कि आप ऐसा करना नहीं चाहते। आप न अपने मदर सिस्टर के बारे में ऐसा सोचना चाहते, न आप ऐसा सोचना चाहते कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, क्योंकि आप हैं ही नहीं, न आप अपने भगवान देवी देवताओं के बारे में ऐसा सोचना चाहते। ये थॉट आते हैं आपको, ये थॉट आते हैं, वो थॉट आपको गिल्ट में ले जाते हैं, ये थॉट्स आपको डिस्ट्रेस में ले जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये थॉट ये एक ओसीडी का टाइप है, ये एक ऑब्सेशंस है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में हकीकत नहीं है। इसलिए जब भी ऐसे थॉट आते हैं गिल्ट में ना जाएं, डिस्ट्रेस में ना जाएं, और कोशिश करें कि जाके, जैसे मैंने उसका ट्रीटमेंट के बारे में ओसीडी के बताया, उस वीडियो में आप जाएं, उस ट्रीटमेंट को अच्छे से समझें और अपने नियर बाय किसी भी प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और अपनी इंसाइट को डेवलप करें कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, मेरी बीमारी की वजह से थॉट मुझे ऐसा आ रहा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस जो मेंटल अवेयरनेस की जो मुहिम है, उसको अवेयरनेस फैलाने की, उस मुहिम में प्लीज़ मेरा साथ दें। मेंटल हेल्थ मैटर्स दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।